चलिए बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। आज एनडीए दल के बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। इसे लेकर देर रात तक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिशें जारी रही। देर रात नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इससे पहले कल शाम जीतन राम मांझी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा खुद को मिल रही सीटों से नाखुश हैं। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से अपने सहयोगी दलों को इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि उन्हें अंतिम ऑफर दे दिया गया है और आज संभवतः सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार में सीट बंटवारे का पेच अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर है। खबर है कि एनडीए में सभी सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और आज बड़ा ऐलान हो सकता है। जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तक एनडीए में सब कुछ लगभग तय हो चुका है। लेकिन खबर यह भी है कि सीट बंटवारे से एनडीए के साथी खुश नहीं है। हम लोगों ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के पास, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भी हम लोग से डायलॉग कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और न किसी का कोई दुश्मन होता है। उधर नाराजगी की खबरों को जेडीयू विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। पूरी तरह से महागठबंधन एकजुट है और पूरी ताकत के साथ बिहार में एनडीए के साथ सामना होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या तय हुआ है और कौन नाराज है, ये आज साफ हो जाएगा। उधर सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। खासकर सत्ता में वापसी का सपना दिख रही आरजेडी के लिए मुश्किल कुछ ज्यादा ही अब नजर आ रही है। दरअसल आरजेडी में टिकटों को बंटवारे को लेकर लगातार बैठक हो रही है, लेकिन पार्टी किसी भी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्टिंग। सीटों और टिकटों का बंटवारा बिहार में ये रास्ता विपक्ष के लिए आसान नहीं है। आरजेडी ने शनिवार को लालू यादव के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे से अधिक तक इसे लेकर चर्चा की। मैराथन बैठक में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई नेता मौजूद रहे। पूरी तरह से महागठबंधन एकजुट है और पूरी ताकत के साथ बिहार में एनडीए के साथ सामना होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। टिकट के बंटवारे को लेकर परिवारवाद का मुद्दा भी आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के कई रिश्तेदार टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राबड़ी देवी के देवर साधु यादव अपनी पत्नी इंदिरा यादव को गोपालगंज से वीआईपी टिकट पर चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राबड़ी देवी के दूसरे देवर सुभाष यादव अपने बेटे रणधीर यादव को फतुहा से चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान की पार्टी से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में पूरी खबर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। किशनगंज में शनिवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इन 32 सीटों में से 19 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। पार्टी किशनगंज की 4 सीटों, पूर्णिया की 3 सीटों और कटिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अख्तरुल इमान ने कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, तो अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला एआईएमआईएम ने किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग करते हुए माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी बीते 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। भगीरथ मांझी गया की 12 सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने उनसे टिकट का वादा किया था। दरअसल राहुल गांधी ने भगीरथ मांझी को पार्टी में शामिल कराया था। उन्होंने मांझी के लिए पक्का घर भी बनवाया था, लेकिन मांझी को विधानसभा का टिकट चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।